संदीप जी तो प्रयोगवादी कवि रहे हैं। वो चाहे संचालन करें चाहे रचना करें, वो प्रयोग किया करते हैं। आज उन्होंने एक नया प्रयोग किया। हम लोग जानते हैं कि हमारा नंबर सबसे बाद में आता है, उस हिसाब से हम लोग बैठे रहते हैं कि, लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है इनका नंबर बाद में आए ना आए, इसलिए उन्होंने पहले बुला लिया। हाँ, इसीलिए बात ये नहीं है, मैं नंबरी लोगों को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखता हूँ। और अब तालियां बजा लीजिए और उनके काव्य पाठ की भूमिका तय हो गई, तो तेवर भी तय हो गए और भूमिका भी तय हो गई। मुझे कोई परेशानी नहीं है ताली बजे या न बजे, क्योंकि सराय के इतने अच्छे श्रोता हैं, यहाँ चाहे जो पढ़ दिया जाए तालियां बजती हैं। तो इसलिए मैं एक बार आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप तो इम्पोर्टेंट श्रोता लगते हैं कि चाहे जिस कवि सम्मेलन में जाएं वो कवि सम्मेलन सफल होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो जिस मनोयोग से आप सुनते हैं वो काबिल तारीफ है। ऐसे श्रोता सब कहीं नहीं मिलते हैं। ये मुझे कोई इसलिए नहीं बुलाया गया कि मैं कोई बड़ा कवि हूँ, ये तो ये तारीफ बांध देते हैं। चूँकि ये रुद्र महायज्ञ है और मैं 12 रुद्रों में केदारनाथ का नाम भी आता है। क्या बात है, जय हो जय हो। इसलिए मुझे बुला लिया गया। तो ये समझकर सुने कि वो 12 रुद्रों में इनका भी नाम आता है, इसलिए बुलाए गए। ये सोचकर ना बैठे कि ये भी कविता पढ़ेंगे। तमाम तरह की बातें आई, तमाम तरह की रचनाएं आई। मैं समझता हूँ हमारा परिचय दिया गया कि अगर ओज पढ़ सकते हैं तो मैं ओज पढ़ता, लेकिन अगर योगेश जी की तरह पढ़ दूं तो अगले वर्ष एक अलग से कवि सम्मेलन आता है। क्या बात है, दादा केदारनाथ स्मृति कवि सम्मेलन। हाँ, इसलिए वैसा नहीं पढ़ सकता। खींच तो दे, ये लौट के साथ आवे ना आवे। हाथ से इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि ईश्वर ने मेरी सूरत ही हास्य के योग्य बनाई है। मैं खड़ा हो जाऊं तो आप लोग हंसने लगते हैं। तो पढ़ तो मैं सब सकता हूं, लेकिन कुछ पंक्तियां आप सबने पढ़ा है, मैं भी पढ़ता हूं। कुछ लोग बहुत पीछे खड़े हैं, कुर्सियां आगे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था होती। हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग पीछे इसलिए बैठते हैं कि उनको घर भी देखना होता है, इसलिए देखना होता है कि घर में कोई दूसरा तो नहीं आया है। तो इसलिए अगर इस लालचों पीछे बैठे हैं तो वहीं बैठे रहें, घर भी देखा हुए, नहीं तो कुर्सियां आगे खाली हैं तो बैठ सकते हैं। पीछे बैठना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बीच में खालिस्तान जैसा नजर आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये सब हो। कुछ पंक्तियां दे रहा हूं और जैसे योगेश जी ने कहा था कि मैं परीक्षा ले रहा हूं, मैं भी उसी प्रकार आपकी परीक्षा ले रहा हूं 4-5 पंक्तियों से। राजनीति पर मैं क्यों नहीं लिखता, वो परीक्षा की कुछ पंक्तियां हैं और इसी से मैं आपकी परीक्षा ले लेता हूं। और मुझे भी देखना होता है कितने मिनट पढ़ना है। स्वागत है दादा। राजनीति पर मैं क्यों नहीं लिखता, राजनेताओं पर मैं क्यों नहीं लिखता, कुछ पंक्तियां दे रहा हूं। जिसने स्वदेश के वीरों का ही बस पावन इतिहास लिखा, जिसने स्वदेश के वीरों का ही बस पावन इतिहास लिखा, अपनी स्वतंत्र धरती लिख दी, अपना स्वतंत्र आकाश लिखा, जिसने पतझड़ के सीने पर चढ़कर मधुरिम मधुमास लिखा, जिसने संकट की घड़ियों में अपना अविचल विश्वास लिखा, वो इन अस्तित्वहीन नेताओं की बोलो क्या बात लिखे, अरे गंदी नाली के कीड़ों की बोलो कितनी औकात लिखे। क्या बात है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। मैंने कहा था कि मैं भी क्योंकि योगेश जी के साथ बैठता हूँ, आज भी बैठा हूँ, तो कुछ न कुछ असर आता है, परीक्षा मुझे भी लेनी पड़ती है। और उस प्रकार का एक 4 पंक्तियां और कह रहा हूँ। जिसने लेखनी उठाई तो भारत का उन्नत भाल लिखा, वीरों की चाल चला लिखने तो उसमें बस भूचाल लिखा, वीरों की चाल चला लिखने तो उसमें बस भूचाल लिखा, जिसने सिंहों के दांत गिना करता वो वीर भरत सा लाल लिखा, सिंहों के दांत गिना करता वो वीर भरत सा लाल लिखा,
वो उसी लेखनी से कौओं की जुड़ती हुई जमात लिखे, अथवा उल्लुओं गधों की या फिर से आई बारात लिखे, अथवा उल्लुओं गधों की या फिर से आई बारात लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ने जिस मनोयोग से सुना, हमें लगा कि निश्चित ही जितने लोग बचे हैं वो शुद्ध श्रोता हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि जितने हैं उतने बहुत हैं, इससे भी कम होते तो कोई सदमा नहीं होता, क्योंकि हीरे जवाहरात की दुकान पर कभी कोई मजमा नहीं होता। बात है, क्या बात। आप लोग जितने लोग बैठे हैं, ये 2-2 हज़ार के नोट हैं, 10-10 और 20-20 के नोट जो हैं वो चले जा चुके हैं, इसलिए जितने लोग हैं उतने हमारे लिए बहुत हैं। मैं कवि होने के नाते मुझे भी जैसे योगेश जी ने तमाम ऐसी बातें कही जो देश हित में थी, सबके हित में थी, मैं भी अपने कवियों के लिए कुछ बातें लिख रहा हूँ और रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या चाहता हूँ अपने कवियों से, अपेक्षा क्या करता हूँ, पूरे मंच का अपने अध्यक्ष भाई वाजपेयी जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, आप जानते हैं वो किस प्रकार की ये विचारधारा के कवि हैं, सामने मैं देख रहा हूँ, वो सब लोग हैं जो प्रबुद्ध श्रोता हैं। मैं दूसरे से नहीं, अपने कवियों से क्या निवेदन करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहूँगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार आदेशित कर दें हाथ उठा करके। मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि खनकती चूड़ियों पर लिखते लिखते सारा युग बीत गया, खनकती चूड़ियों पर लिखते लिखते सारा युग बीत गया, कोरी विलासिता में ही तो खो अपना स्वर्ण अतीत गया। कितना ही लिखा जा चुका है कारे कजरारे नैनों पर, कितनी तुम कलम चलाओगे कामिन के कोकिल बहनों पर। नागिन सी लट सावन के घन लिख चुके बहुत कुछ केशों को, बादल तक से भिजवाया है बिरही उड़ के संदेशों को। जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं, मेघदूत तक सबने पढ़ा होगा, बादल तक से भिजवाया है बिरही उड़ के संदेशों को। पर देव बिहारी घनानंद सेनापति का अब काम नहीं, अब नागमती की बिरहा व्यथा से भी मिलती आराम नहीं। सत्ता के लिए लड़ाई है, जनता के हित की बात नहीं, अपने ही मत दे रहे हैं गैरों से खाई मत नहीं। जयचंद के गांव बस गए हैं संयोगिन मांग बचे कैसे, भाई ही खिलजी है पद्मिन जौहर की चिता रचे कैसे। क्या बात है दादा, भाई ही खिलजी है पद्मिन जौहर की चिता रचे कैसे। अरे संभलो लेकिन संभालो तुमको युगधार बदलनी है, झंझा से नाव बचाने ही टूटी पतवार बदलनी है। मत लिखो प्रणय के गीत मीत, लिखो प्रयाण के गीत लिखो, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सोया शौर्य गीत लिखो। वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सोया शौर्य गीत लिखो। लिखो तो मौर्य शौर्य लिखकर तुम शेरू कस की हार लिखो, लिखो तो लक्ष्मी बाई की दोनों हाथों की मार लिखो, लिखो तो राणा सांगा के तन के 84 घाव लिखो। रोशन अशफाक लाहिड़ी का तुम फांसी वाला चाव लिखो, अशफाक आरजू तुम लिखो, बिस्मिल की लिखो तमन्ना तुम, और नारी का त्याग अगर लिखना है तो लिख डालो पन्ना तुम। नारी का त्याग अगर लिखना है तो लिख डालो पन्ना तुम ऐसे गीत लिखो जिससे सोए जवान भी जाग जाएं, तुम ऐसे गीत लिखो जिससे सीमा के दुश्मन भाग जाएं, तुम ऐसे गीत लिखो जिनको सुन करके दिग्गज डोल जाएं। अरे कायर लेकर कटार उछले जय जय बे भारत बोल जाएं। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। से मेरा मन पहले ही आशंकी था, धरना घेरा बंदी भाषण आंदोलन नौटंकी था। जिसने लाल किला पर चढ़कर भव्य तिरंगा झुका दिया, तुम कहते हो था किसान, मैं कहता हूँ आतंकी। तुम कहते हो था किसान, मैं कहता हूँ आतंकी था। तुम कहते हो था किसान, मैं कहता हूँ आतंकी था। दिल्ली दंगे से दहलाने वाले पाकिस्तानी हैं। घोषणा करता हूँ
और ये घोषणा करने का साहस प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति में होना चाहिए। दिल्ली दंगे से दहलाने वाले पाकिस्तानी हैं, लाल किले पर चढ़ने वाले पक्के खालिस्तानी हैं। भारत माता को डायन कह जो है दोगला कहता हूँ, देशद्रोह की बात करे वह कैसा हिंदुस्तानी है। देशद्रोह की बात करे वह कैसा हिंदुस्तानी है। भारत भू पर जय चंदों की टोली जब तक